दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशर तो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं महादेव, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं। सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो, जय हो। नमस्कार नमस्कार, साधु 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 साधु। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व राष्ट्र के लिए आवश्यक ही नहीं, परम परम आवश्यक है, आवश्यक है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री बाबा बद्री विशाल इंद्रप्रस्थ अवध के संत प्रभु के सुपुत्र आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इस उपदेश को आप बार बार सुने, ध्यान से सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर, सच्ची सफलता की ओर प्राप्ति करें, आगे की यात्रा सफल करें। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम 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 ओम। यदादित्यगतः तेजो जगदस्य खिलम् यचन्द्रमासि यचर्गनो ते तेजो वृद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में तथा जो तेज अग्नि में, उस तेज को मेरा ही जान। प्रभु जीव से कह रहे हैं, जीव प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्रकृति पदार्थों के संबंध से जीव प्रकृति पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्रकृति पदार्थों, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि का महत्व दिखने लगता है, भगवान का नहीं। अतः जीव पर बड़े प्रकृति पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए या रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्रकृति पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तु मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूं, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदा विगतम तेजो जगादाश्रयते खिलम्
जैसे भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगत साधन बताया है, ऐसे ही यहां तेज को अनित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म व स्वरूप न होकर अगंतक है, ऐसे ही शूर में स्थित तेज शूर का धर्म या स्वरूप न होकर अगुंतक है। अर्थात वह तेज शूर का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। शूर का तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसे वह तेज शूर का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए शूर भगवान को या उनके परमधाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरु कलेना वचन सिद्धातः। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेदन नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठान देवता है, तो नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह भी परस्पर से भगवान से ही आया हुई समझनी चाहिए। ये चंद्रावासी जैसे सूर्य में स्थित प्रकाश का शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ओर भगवान प्राप्त आगत है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाश शक्ति, पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परस्पर से भागवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठान देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वह भी परस्पर से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यच्चागनो, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अनिगत ही समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाश का शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की है, अग्नि की नहीं है। यहां अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्निवाणी का अधिष्ठान देवता है, 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 अग्निवाणी का अधिष्ठान देवता है। अतवाणी में जो प्रकाश अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परस्पर से भगवान से ही आई हुई है, समझनी चाहिए। तदेजो बुद्धम ममाकमम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश में प्रकाशित अर्थ पदार्थों, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपयुक्त पदार्थों भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस तेजस्वी पदार्थों की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थों में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी ना होकर चीनी की है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में जो तेज वह उनका अपना ना होकर भगवान का ही है, प्रभु का ही है, परमेश्वर का ही है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है
प्रभु के प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। तस्य भवावशा सर्वमिदं विभूति, वह संपूर्ण ज्योतिषियों की भी ज्योति है, वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, वह परम परम ज्योति है। ज्योतिषामपि ज्योतिः सूर्य चंद्रमा और अग्नि क्रमश नेत्र मन और वाणी, नेत्र मन और वाणी, सूर्य चंद्रमा और अग्नि वाणी अधिष्ठान है, उनकी प्रकाशित करने वाला है। मनुष्य अपने भाव को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र मन और अंतकरण और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती है उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाशक तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरीकरण है और मन भीतरीकरण है। कारणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही कारण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल है। प्रभु परमेश्वर ही संपूर्ण शक्तियों के मूल है। इस विषय में के नौपीदी 10 की एक कथा है। एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए श्लोक पर विजय प्राप्त करने की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे कि हमने अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव के पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूं, मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूं, और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ उस सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनकों को जला दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनकों को नहीं जला सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि यह यक्ष कौन है, यह मैं नहीं जान सका। यह देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा, मैं मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूं, और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ उस सबको उड़ा सकता हूं। पर यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनकों को उड़ा दो। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनकों को नहीं उड़ा सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष के परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्धान हो गया और उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। दृश्य दिखने वाला पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे श्लोकों में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही उस समष्टि शक्ति को अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। प्रभु अपना प्रभाव उस शक्ति में प्रकट करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से होगा कार्य। ओम
जुड़े और जोड़े। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार का ये कार्य आरंभ हो चुका है। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। सनातन विश्व राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आप सभी जुड़े और जोड़े। 9811179477 9811179477। आत्मज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, ऊपर की यात्रा करें, उद्धवती करें, देवलोक की यात्रा करें, जीवन सफल करें, मनुष्य योनि सफल करें। आप सभी जुड़े, संपर्क करें। आप सभी का स्वागत है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री बाबा बद्री विशाल इंद्रप्रस्थ अवध के संत आप सभी को उपदेश कर रहे थे आचार्य स्वरूप में, गुरु स्वरूप में। आप सभी इसको बार बार सुने और जीवन सफल करें, जीवन का सत जाने। ये सत का उपदेश है, ये प्रभु की वाणी है, ये महादेव पिता के आदेशों से ये वाणी हम प्रकाशित कर रहे हैं। हम प्रभु के सुपुत्र, हम महादेव आदि नारायण के सुपुत्र बद्री विशाल प्रभु के छोटे बालक आपको यह उपदेश कर रहे हैं। कृपा इस उपदेश को आप ध्यान से सुने, बार बार सुने। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। साधु साधु, जय हो, नमस्कार नमस्कार, नमो नमः, नमो नमः, नमः नमः नमः। महादेव को नमः, महादेव को नमस्कार, महादेव को नमस्कार।